नमस्कार, आप लोगों का फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के पार्ट यहाँ पे 11 है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपने अगर 10 पार्ट नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए। सभी एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आइकन बटन पर भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, शुरू करेंगे अपने वीडियो और देखेंगे 1 बाई 1 सभी क्वेश्चन को, जो कि बाईलैंग्वेज हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। Which is the most evident organic compound in nature? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया कौन पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। याद रखिएगा ग्लूकोज, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, चालनीय नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। सीव डक्ट्स एंड कोलमन्स आर फाउंड। एक इसमें पाई जाती हैं फ्लोएम में, याद रखिएगा फ्लोएम, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। व्हाट आर द नॉन ग्रीन हेट्रोजीनियस प्लांट्स ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंजाई होते हैं, याद रखिएगा फंजाई। नेक्स्ट वन, मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है। Which one of the following human organ is not involved in the publication of responses? तो मानव के अंगों में कौन सा प्रतिरक्षी अनुक्रिया में जो है प्रकाशन में शामिल नहीं होता, तो वो क्या होता है, मस्तिष्क होता है। याद रखिएगा मस्तिष्क यानी माइंड। नेक्स्ट वन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। द फंगस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डबल रोटी इज। तो कौन सा कवक होता है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी होता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अर्गोट प्राप्त होता है, अर्गोट इज ऑब्टेन्ड। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ से, क्लेवी सेप्स से प्राप्त होता है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि व्हेन द ईस्ट सेल्स आर एडेड टू द व्हीट फ्लोर द डबल रोटी बिकम्स सॉफ्ट एंड द परफोरेट बिकॉज। यहाँ पे रोटी आप ब्रेड भी कह सकते हैं। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोस्टी को स्पंजी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोटी को जो है स्पंजी बना देता है, यह ध्यान रखना आपको, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं। होम टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए स्पेक्ट्रोमाइसीज के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूजफुल फंक्शंस रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड हाई प्लांट रूट्स। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोराइजा हो जाएगा, याद रखिएगा माइकोराइजा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है या सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं। लाइकेन हु इज एबल टू इनिशिएट एन इकोलॉजिकल सीक्वेंस इवन एंड नेक्ड रॉक्स हुज सिम्बोसिस इज एक्चुअली सिम्बायोटिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्गी एंड फंगी होता है, यानी 10 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ रिवीवल विच ऑफ द फॉलोइंग आर केप्ट फॉर द डेकोरेशन ऑन द टेबल्स। तो किसे रखा जाता है, सेलिजिनेला को रखा जाता है, सिलिजिनेला को।
हाँ, एक चीज़ और कि आप अगर जो है जीके के मॉडल पेपर नहीं देख रहे हो तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको जो है ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आपका जो है अब तक 36 पार्ट पढ़ चुके हैं, और इससे प्रीवियस का आपका पिछले वर्ष वाला भी आपका 62 पार्ट्स है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और एक प्लेलिस्ट में आपको 12 मिल जाएंगे, तो बाकी उनको भी आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट वन देखिए, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? फ्रॉम whom is ephedrine obtained in the asthma and cough disease? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो ये किससे प्राप्त की जाती है? एफेड्रीन जो है एफेड्रा से प्राप्त की, याद रखिएगा, एफेड्रीन एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट वन, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? व्हाट इज द सुपर बग यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ ऑयल पॉल्यूशन? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जीवाणु विकृति है, याद रखिएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि प्लेसिंग अ सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सॉल्ट्स कॉजेस इट टू श्रिंक बिकॉज। यहाँ पे 14 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, इस वजह से क्या होता है वो उसमें सिकुड़ जाती है, याद रखिएगा, यानी वाटर फ्लो आउट फॉर द एक्सटर्नल ऑस्मोसिस। नेक्स्ट वन, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है, विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। इफ अ सेल इज रिड्यूस्ड इन साइज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन सच अ सॉल्यूशन ऑकर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंद्रह के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो हाइपरटोनिक कहा जाता है, याद रखिएगा हाइपरटोनिक उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन, वह दशा जिसमें वाष्प उत्सर्जन अधिक तेजी से होता है या होती है, तेजी से होगा या होती है, द कंडीशन इन विच ट्रांसफायरेशन विल occur मोर रेपिडली इज। तो यहाँ पे 16 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसमें जो है तेजी से होता है? तो निम्न नमी व ऊंचा तापमान, लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, यानी टी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, तो क्या होती है? वन ऑफ द एक्शन दैट occur इन द प्लांट्स विच कैन रिड्यूस देयर टेम्परेचर इज। तो उनके टेम्परेचर में परिवर्तन ला सकता है, तो कौन सा यहाँ पे क्रिया होती है? यहाँ पे 17 के राइट आंसर की बात करें ट्रांसपायरेशन होता है, यानी वाष्प उत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट वन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रारंभ चरण होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे सूर्य के द्वारा प्रकाश क्लोरोफिल का उत्तेजन करना यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो है फर्स्ट स्टेप होता है, यानी क्लोरोफिल स्टिमुलेशन बाई सनलाइट। नेक्स्ट वन, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती हैं। सच बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन विच शुगर्स एंड फैट्स और ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज फ्री इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? तो 19 के राइट आंसर की बात की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसको श्वसन कहा जाता है, रिस्पायरेशन कहा जाता है, याद रखिएगा रिस्पायरेशन। नेक्स्ट वन, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्मोन्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो है आपका पहला वाला भी सही है,
यानी यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पे आपके क्या है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी, यानी उपयुक्त तो सभी कथन आपके क्या है, सही है, यानी डी ऑप्शन। ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? व्हाट इज द इंडोल एसिटिक एसिड? तो यहाँ पे राइट आंसर बात की इंडोल एसिटिक की, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीन होता है, याद रखिएगा 21 डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स causes plant cells to grow in a way that appears to be bent towards the plant? तो 22 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑक्सिन कहा जाता है, याद रखिएगा ऑक्सिन, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के बिलगन में मुख्य भूमिका निभाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स कीप द सीड्स इन द डोरमेंसी एंड प्ले अ मेजर रोल इन द सेपरेशन ऑफ लीव्स? तो यहाँ पे 23 के राइट आंसर अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड इसको कहा जाता है, याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट वन, प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? फोटोमैग्नेटिक मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो इसे ऑक्सीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, याद रखिए ऑक्सीन, यानी आपका बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आपका है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर यश के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं? आइडेंटिफाई द आफ्टर द इंक्रीज इन द टर्म ऑफ टाइम एंड साइज इज मार्क ऑन द ग्राफ अ कर्व ऑफ द शेप ऑफ यश इज अ फॉर्म विच इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, तो इसको कहते हैं सिग्माइड वक्र कहा जाता है, याद रखिए सिग्माइड वक्र कहा जाता है, ये ऑप्शन है थी एट ऑप्शन। तो आपके 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी की आपने अगर नहीं देखा हो जीके का और इसके जो 10 क्वेश्चन प्रीवियस पढ़े हो उसको नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखें, ताकि आपके सभी क्वेश्चन भाई छूटे ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे फाइनल विद आशीष सर। थैंक यू।